Students, now we are going to understand usage of shall/will. Shall/will is used to express simple futurity, promise, determination and commitment. शैल या विल का प्रयोग साधारण रूप से भविष्य की चीज़ों को या भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, कमिटमेंट मीन्स भी दृढ़ संकल्प को बताने के लिए किया जाता है। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी को तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए शैल या विल का प्रयोग कीजिएगा। या डिटर्मिनेशन, कुछ किसी काम को करने का दृढ़ संकल्प करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं। कमिटमेंट मीन्स भी वही दृढ़ निश्चय ही होता है, तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट का भी यही पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस शैल/विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और साथ ही इसको मॉडल्स में भी पढ़ाया जाता है। शैल और विल का प्रयोग जो मॉडल्स में पढ़ाया जाता है वही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। रिकॉग्निशन, कर्ता जोर कर्म जोर क्रिया जोर गा/गी/गे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल/विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट शैल/विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, शैल/विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, शैल/विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को आप शैल नॉट को शांट कह सकते हैं और विल नॉट को वोंट कह सकते हैं। शांट/वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। यू, दे, ही, सी, इट, इनके साथ विल का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नेम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नेम, इन सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। मतलब कि आई और वी को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और आई और वी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। अगले साल मैं एक कार खरीदूंगा, तो गा/गी/गे इसमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर में। यहाँ पर अभी आप देखे थे कि रिकॉग्निशन में दिया गया था कर्ता जोर कर्म जोर क्रिया जोर गा/गी/गे, मतलब क्रिया के अंत में गा, गी या गे, इन तीनों अक्षर में से कोई लगा रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि इसमें शैल या विल का प्रयोग होगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, अगले साल मैं एक कार खरीदूंगा। ये भविष्य की बातों को दर्शाता है कि आप एक कार कब खरीदेंगे, आप एक कार अगले साल खरीदेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगले साल मैं एक कार खरीदूंगा। आई शैल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। आई सब्जेक्ट है, गा/गी/गे के लिए यहाँ शैल का प्रयोग हुआ है और ख़रीदना के लिए बाई का प्रयोग किया गया है। आई शैल बाई, मैं खरीदूंगा। एक कार, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक कार वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है इसलिए ऑब्जेक्ट है वो। आई शैल बाई अ कार, मैं कार खरीदूंगा अगले साल, नेक्स्ट ईयर। हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। वी शैल मीट यू अगेन, मैं जल्द ही अयोध्या जाऊंगा। आई शैल गो टू अयोध्या सुन, आई शैल गो टू अयोध्या सुन। मैं एक IAS अधिकारी, वह एक IAS अधिकारी बनेगा। ही विल बिकम, वह बनेगा, ही विल बिकम एक IAS अधिकारी, एन IAS ऑफिसर। ही विल बिकम एन IAS ऑफिसर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। वह एक IAS अधिकारी बनेगा, ही विल बिकम एन IAS ऑफिसर। शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। द टीचर विल इनकरेज द स्टूडेंट्स,
द टीचर विल इनकरेज द स्टूडेंट्स। स्पेशल रूल थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि इफ़ we replace shall with will and will with shall, then the main verb used in the sentence is emphasized। देखिए, अगर जिसके साथ शैल का प्रयोग होता है, जैसे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, अगर उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग कर दिए और वी यू दे ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नेम के साथ में विल का प्रयोग होता है, अगर उसके साथ शैल का प्रयोग आप कर दिए तो उसमें जो मेन वर्ब है उस पर जोर दिया जाएगा। यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, द रूल साइटेड अबव इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। मतलब केवल असर्टिव सेंटेंस में ही उसको यूज कर सकते हैं। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। एंड रेफर्स टू थ्रेट, प्रॉमिस एंड सर्टेनिटी। रेफर्स टू सर्टेनिटी। देखिए, ये केवल इस तरह का जहाँ पर आई और वी के साथ शैल लगता है, अगर आप विल लगा दिए हैं और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, अगर उसमें शैल लगा दिए हैं तो वो केवल धमकी भरा सेंटेंस को व्यक्त करेगा, थ्रेट को, प्रॉमिस वचन वाले सेंटेंस को, और सर्टेनिटी निश्चितता को व्यक्त करेगा। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्पेशल रूल को भी समझते हैं। शिक्षक आपको अवश्य दंडित करेंगे या जरूर दंडित करेंगे। अवश्य गा गीगे या जरूर क्रिया गा गीगे रहेगा, उसके लिए शैल की जगह विल, विल की जगह शैल का प्रयोग कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट के साथ शैल लगता है उसके साथ विल, विल वाले सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करना है। जैसे द टीचर के साथ विल का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ शैल का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर जरूर क्रिया गा गीगे है, तो जरूर क्रिया गा गीगे या अवश्य क्रिया गा गीगे रहेगा। जोरदार सेंटेंस बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो उसके लिए हम लोग शैल विल को रिप्लेस कर देंगे। शैल को विल से रिप्लेस करेंगे, विल को शैल से रिप्लेस करेंगे। शिक्षक आपको जरूर दंडित करेंगे, द टीचर शैल पनिश यू। अगर केवल इतना रहता कि शिक्षक आपको दंडित करेंगे तो द टीचर विल पनिश यू, और ज़रूर दंडित करेंगे, ज़रूर लगा हुआ है तो इसलिए विल के जगह शैल का हो जाएगा प्रयोग, द टीचर शैल पनिश यू। उसके बॉस उसे ज़रूर नौकरी से निकाल देंगे, हिज बॉस शैल पनिश हिम, सॉरी हिज बॉस शैल फायर हिम। फायर मीन्स नौकरी से निकाल देना। हिज बॉस शैल फायर हिम। मैं छात्रों को ज़रूर समझाऊंगा, आई विल मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। आई विल मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। उसके पिताजी आपके पिताजी आपसे ज़रूर पूछेंगे, योर फादर शैल आस्क यू। योर फादर शैल आस्क यू। योर फादर के साथ विल लगता है, अगर विल लगेगा तो यहाँ ज़रूर नहीं होगा सेंटेंस में, लेकिन अगर ज़रूर देना है तो विल वाले सब्जेक्ट के साथ में शैल लगा देंगे विल हटाकर। तो योर फादर विल आस्क यू, आपके पिताजी आपसे ज़रूर पूछेंगे। सरकार ज़रूर सख्त कदम उठाएगी, द गवर्नमेंट शैल टेक स्टर्न स्टेप्स। द गवर्नमेंट शैल टेक स्टर्न स्टेप्स। अब इसी तरह से करते हुए आप जहाँ पर विल लगता है वहाँ शैल लगाइए, जहाँ शैल लगता है वहाँ विल लगाकर और सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए। मेक 10 सेंटेंसेज ऑन योर ओन इन बोथ केसेस। दोनों परिस्थितियों में आप इसको सेंटेंस बनाइए। पहले आई के साथ शैल लगाकर, वी के साथ शैल लगाकर, उसके बाद वर्ब का फॉर्म रखिए, ज़रूरत के अनुसार ऑब्जेक्ट रखिए, सेंटेंस बनाइए, और फिर इन सब के साथ में जो है फिर यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नेम के साथ विल लगता है, इससे सेंटेंस बना दीजिए। उसके बाद में आई वी के साथ विल लगाकर और यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नेम के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नेम के साथ शैल लगाकर सेंटेंस बना दीजिए। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए कहेंगे कि मैं फर्स्ट आऊँगा, आप प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से, तो कहिएगा आई शैल स्टैंड फर्स्ट। अगर वही कहना है कि मैं ज़रूर फर्स्ट आऊँगा तो आई विल स्टैंड फर्स्ट होगा वहाँ। अब इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आप बनाइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।